नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा आपके सामने एक नए वीडियो जो लेज़र से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने लेज़र के बारे में आपको बताया था कि लेज़र है क्या, इंट्रोडक्शन था। आज इसका टॉपिक है रूल्स ऑफ पोस्टिंग, यानी इसके खतौनी के नियम क्या होते हैं, इसके आधार पर इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जर्नल बनाना बहुत ही बुद्धि का काम है। जर्नल बनता कैसे है? सबसे पहले उसके खातों को हम क्रमबद्ध रूप से लिखा करते हैं। फिर दूसरा उसमें कहता है यदि किसी एक ही खाते में या किसी खाते में एक साथ दो नाम आ जाए जो सेम हो तो उसके सामने टाउन का या जगह का नाम लिख देना चाहिए। फिर उसके डेबिट और क्रेडिट में किसी भी ट्रांजैक्शन में बार बार टू और बाई न लिखकर डिटो का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि उस जिधर घटेगा उधर सीडी, जिधर बढ़ेगा उधर बीडी। तो ध्यान देंगे कि किधर घटता है किधर बढ़ता है वो आपके टर्म एंड कंडीशन पर निर्भर होंगे कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। इसके बाद इसके कुछ विद्वानों का मत है कि पहले पर्सनल अकाउंट का लेजर खोलिए, फिर रियल अकाउंट का लेजर खोलिए, फिर नॉमिनल अकाउंट का लेजर खोलिए। लेकिन ऐसा प्रावधान कहीं कुछ नहीं मिलता है। आपको जो इच्छा हो उसका लेजर पहले खोलकर और उसके लेजर को क्लोज करिए। लेजर में ध्यान रखें, जेब में जर्नल फेलियो का पेज नंबर मेंशन ज़रूर करेंगे ताकि आपकी पहचान सही से हो सके। यहाँ आपके सामने पोस्टिंग के लिए कुछ जर्नल को हमने लिया है जो कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट इट इन लेजर। ये जर्नल के आइटम दिया हुआ है। जर्नल का जो पहला कह रहा है बिजनेस जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। दूसरा कह रहा है जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000 और पहला में था ₹10,000। जनवरी 6 को है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2000। जनवरी 8 को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹2000। जनवरी 12 पेड वेजेज ₹500। जनवरी 25 परचेज गुड्स फॉर सोहन फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹2000। एंड लास्ट जनवरी 31 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹500। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल जर्नल आज हम चलेंगे, उसके बाद चलेंगे एनालिटिकल या ग्रुपिंग लेजर, उसके बाद लास्ट में आपको टी शेप लेजर बताएंगे। पहले सिंपल लेजर में हम जर्नल एंट्री के सहारे पहले लेजर खोलना बताएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट कैसे लेजर खोले जाते हैं, जर्नल एंट्री को बनाने की आवश्यकता किताबों में नहीं है, माइंड में बनाएंगे और डायरेक्ट लेजर खोलेंगे। तो सबसे पहले इसका हम जर्नल आपको बनाकर बता देते हैं, इसके बाद लेजर खोले जाएंगे। अब है इस जर्नल को जो हम जर्नल बनाने के लिए आपको बोलेंगे, जर्नल इससे हमने बनाया है। तो पहला है जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिंग या फॉर करके आप लिख लेंगे, यही होगा। दूसरा है जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹4000। इसके बाद कह रहा है जनवरी 6 को परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2000, उधार माल खरीदा है। तो इसका एंट्री नंबर जनवरी 6 को परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट बिंग ना करके नरेशन ये लिख लेंगे, गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2000। अब है नंबर 8 को सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। यहाँ नगद की चर्चा हो रही है, नगद में नाम हट जाता है। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग
गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नाम हट जाएगा। अब है थर्ड लास्ट पेड वेजेज, 12 को जनवरी 12 को पेड वेजेज ₹500। तो योर एंट्रीज वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विंग करके लिख देंगे और ₹500 डाल देंगे। सेकेंड लास्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹2000। तो एंट्री इसका है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चूँकि इसमें भी नगद की बात है इसलिए इसमें नाम नहीं रहेगा। और लास्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹500। तो इसका जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग करके लिख देंगे और अमाउंट जो 500 दिया हुआ है 500 डाल देंगे। अब जर्नल के बाद हम लोग लेजर चलेंगे और लेजर में एक एक करके क्रमबद्ध रूप से हम लोग लेजर को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर कैश का बनाएंगे। कैश का जब कंप्लीट कर लेंगे तो कैपिटल का खोलेंगे। कैपिटल जब कंप्लीट हो जाएगा तो परचेज के बाद हम खोलेंगे राम का, राम के बाद सेल्स का, सेल्स के बाद वेजेज का और लास्ट में ड्राइंग्स का वेजेज खुलेगा, है ना। तो आज हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले लेजर किसका, कैश का। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और हम लोग जानते हैं लेजर के फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं जो आपके सामने हैं। ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हम चल रहे हैं डेबिट साइड। यहाँ पर हम चलेंगे डेट पार्टिकुलर जेफ केएलएफ, यहाँ हम चलेंगे जेफ, जेफ मीन्स जर्नल वैल्यू अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में डेट 2020 हम लोगों का है 2020 पार्टिकुलर। फिर है जेफ अमाउंट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका डेबिट क्रेडिट हम लोग छूट रहे थे तो डेबिट क्रेडिट लिख देंगे। अब शुरू करेंगे सबसे पहले कैश का। तो कैश यहाँ डेबिट में है तो पैसा अपने खाता में अपना नाम नहीं लिखेंगे, आने वाले खातों का नाम लिखेंगे क्योंकि अपना हेडिंग डाला जा चुका है। कैश डेबिट में है तो यहाँ जनवरी 1 को जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। ये है अमाउंट 10,000। अगर यहाँ सीरियल नंबर डालना चाहेंगे पेज नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कैश क्रेडिट में है, यहाँ कैश क्रेडिट में है, पैसा जा रहा है तो जा रहा है तो किस कहाँ जा रहा है, वस्तु हमने परचेज किया है तो जनवरी 5 को बाई परचेज, क्योंकि अपना खाता में अपना नाम नहीं लिखेंगे, परचेज किए तो कितना पैसा जा रहा है 4,000। ये हो गया। अब हम 6 में देखेंगे पैसा न आया है न गया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पैसे का क्योंकि उधार है। 8 में है नगद माल बेचा है तो पैसा आ रहा है तो यहाँ जनवरी 8 को टू सेल्स किए तो पैसा आ रहा है सेल्स अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है 2,000। फिर यहाँ पर जनवरी 12 को वेजेज है तो वेजेज पैसा हम दे रहे हैं, क्रेडिट में पैसा कैश है, पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है वेजेज में। यहाँ लिखेंगे जनवरी 12 बाई, डीटो प्रयोग करेंगे, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए डीटो का प्रयोग हो रहा है, बाई वेजेज अकाउंट। वेजेज में है 500। यहाँ भी कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है कि हमने परचेज किया इस डेट को तो जनवरी 25 को
बाई परचेज, परचेज अकाउंट, परचेज में हमने कितना खर्च किया है 2000, तो 2000 यहाँ डाल देंगे, है ना। अब है यहाँ कैश, फिर यहाँ पर है क्रेडिट में है, पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो बिजनेस से पैसा हमने निकाला है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जनवरी 31 को बाई ड्राइंग्स अकाउंट, निजी खर्च के लिए हमने निकाला है ड्राइंग्स अकाउंट, कितना पैसा निकाला है 500। अब इसका ट्रांजैक्शन आप देख लेंगे, सबसे पहले कैश यहाँ है तो टू कैपिटल अकाउंट, जनवरी 5 को कैश क्रेडिट में जाएगा, कैश क्रेडिट में है तो परचेज, क्योंकि अपना खाता में अपना नाम नहीं होता है। इसके बाद है 6 में कोई ट्रांजैक्शन नगद नहीं है, 8 में है कैश डेबिट में है तो टू सेल्स 2000, 12 में है कैश क्रेडिट में है तो बाई वेजेज 500, 25 में कैश क्रेडिट में है तो लिखेंगे बाई परचेज ₹2000, लास्ट कैश क्रेडिट में है यहाँ 31 को, तो क्या लिखेंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट, तो बाई ड्राइंग्स हो गया। अब इसको BDCD करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है सीखने के लिए, अभी शुरुआत में इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे कितना 7000, इसको जोड़ेंगे यहाँ ये 12000। अब आप देखेंगे कौन ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है कि क्रेडिट वाला, तो आपको नोट्स में लिखाए होंगे प्रीवियस वीडियो में कि इफ़ यू ओपन द कैश बुक, इफ़ यू ओपन द कैश अकाउंट, योर डेबिट साइड ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड, इक्वल टू बट नॉट लेस देन। तो आपका डेबिट हमेशा किससे ज़्यादा होगा, क्रेडिट से। किस में, कैश में, और किसी में नहीं, कैश में। तो इसको हम बंद करने के लिए बराबर करेंगे, ये 2 लाइन हम प्रयोग करते हैं, याद होगा आपको, 2 लाइन इसलिए प्रयोग करते हैं कि ये समाप्त हो रहा है, इन पोजीशन में हो रहा है, इसलिए 2 लाइनों का प्रयोग किया जाता है, इससे अब मतलब हमको नहीं है। तो ये 12000 है, 12000 इधर घट रहा है, तो जिधर घटेगा उधर CD, जिधर बढ़ेगा उधर BD। तो यहाँ जनवरी उस मंथ के अंत में, उस मंथ के लास्ट में 31 जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी 31 बाई बैलेंस CD कितना पैसा घट रहा है 5000, तो यही पैसा यहाँ नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये लिख देंगे। जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी 1 टू बैलेंस BD, जो ये CD है वही यहाँ BD हो जाएंगे। इस तरह किसका खुल गया, कैश अकाउंट का। अब हम खोलेंगे दूसरा किसका, कैपिटल का। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दूसरा खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखेंगे डेट पार्टिकुलर ऊपर लिखा हुआ, इसलिए बार बार सभी में लिखना उचित नहीं है। यहाँ चलेंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल क्रेडिट में है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 को बाई कैश अकाउंट, 10,000 है। अब कहीं कैपिटल नहीं है, कैपिटल मात्र जनवरी 1 को था, तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट से। तो ये 10,000 और यहाँ लिखेंगे जनवरी 31
इधर घट रहा है तो 2 बैलेंस CD ₹10,000। तो जिधर घटता उधर CD, और यहाँ जनवरी के बाद फरवरी 1 बाई बैलेंस BD अमाउंट हो जाएगा 10,000। इसी प्रकार हम लेजर खोलते चलेंगे तो ये कैश हो गया, कैपिटल हो गया। इसके बाद किसका खोलेंगे? परचेज का। तो परचेज पूरा देख लेंगे इसमें। तो अभी हम परचेज खोल के बता देते हैं। इसके बाद सेल्स अब किसका खोलेंगे? राम का। अब खोल कर स्वतः प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम खोलेंगे किसका? सेल्स का। सेल्स का लेजर खुलेगा, वेजेज का खुलेगा, और लास्ट में किसका खुलेगा? ड्राइंग्स का। तो अभी हम तीसरा वीडियो आपको लेजर खोल के बता रहे हैं। यह है परचेज। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, अब क्या खोलेंगे? परचेज। तो परचेज अकाउंट, परचेज में परचेज आप यहाँ देख लेंगे, ये आपका हो गया डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। तो परचेज यहाँ देखिए परचेज डेबिट में है तो क्या लिखेंगे? टू कैश। इस डेट को जनवरी 5 टू कैश अकाउंट। ये है ₹4,000। ये हो गया। परचेज यहाँ भी है 6 को, तो लिखेंगे जनवरी 6। उधार खरीदा है तो यहाँ हो जाएगा राम्स अकाउंट। राम से खरीदा है, कितना खरीदा है? ये ₹2,000 का। इसके बाद इससे परचेज नहीं है, यहाँ नहीं है, लास्ट यहाँ है 25 को। टू कैश अकाउंट, ये नगद खरीदा है, कितना खरीदा है? फिर खरीदा है ₹2,000 का। यदि परचेज रिटर्न होता तो इस साइड हम कर लेते। यदि पर्सनल यूज़ के लिए वस्तु खरीदता है तो उस साइड होता नहीं है। अब इसको बंद करेंगे तो ये ज़्यादा है, ये हो गया कितना? 8,000। इसको बंद करेंगे 8,000। ये ज़्यादा है, उधर घट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे उस मंथ के अंत में जनवरी 31 बाई बैलेंस CD। इधर घट रहा है 8,000। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि 1 महीना का था ये, तो अब लिखेंगे फरवरी 1। CD जब भी लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, BD यहाँ नीचे हो जाएगा 2 बैलेंस BD। CD यहाँ BD इधर कितना डाल देंगे? 8,000, और ये समाप्त हो गया। इसी तरह हमने 3 लेजर खोलकर आपको बताया है, कैश, कैपिटल अकाउंट और परचेज अकाउंट। अब आप इसी तरह क्या क्या बनाएंगे? सेल्स का लेजर पहले, इसके बाद राम का बनाएंगे, इसके बाद किसका बनाएंगे? सेल्स का बनाएंगे, इसके बाद किसका बनाएंगे? वेजेज का, और लास्ट में किसका बनेगा? ड्राइंग्स का। यानी इसके बाद आपको कितने लेजर खोलने होंगे? राम का 1, सेल्स का 2, वेजेज का 3 और ड्राइंग्स का 4 लेजर और खोलेंगे। उम्मीद है कि आप लेजर समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको स्पष्ट रूप से लेजर को BD CD करना नहीं बताया है। यहाँ हमने प्लस माइनस करके जोड़ कर आपको किया है। और स्पष्ट और डायरेक्ट लेजर अगले वीडियो में बताएंगे, जो आप तब तक इंतज़ार करेंगे। और वीडियो जब आपको बढ़िया लगे प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।